हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू इंडिया सीरीज फ्रेंड्स। तो अभी मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बेटे और उसके साथ ये मेरा भतीजा, हम सब निकल चुके हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो इंडिया आते ही मेरा मंदिर दर्शन करने का तो ऐसे नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे जब ये मैं जा रही हूँ ना, वो मंदिर पे मैंने ऐसे सुना था कि ये ना, आप जो भी मांगते हो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो हालांकि मैं ये सब चीज़ों में मानती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते। वो ऐसे बोलते हैं कि ना, अगर जिसका टाइम आ गया है मतलब वो फुलफिल होने का तो हो जाएगा, उसमें मतलब ऐसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी हम निकल चुके हैं और देखो मौसम कितना ख़राब है। मतलब बारिश आ रही है, बारिश तो ठीक है लेकिन मतलब अच्छे से आ भी नहीं रही है और अच्छे से जा भी नहीं रही है। मतलब थोड़ी देर के लिए आती है वापस चली जाती है, आती है वापस चली जाती है, और रास्ते सब गीले गीले करके चली जाती है। तो ऐसे मौसम में मज़ा ना लेते हुए हम निकल चुके हैं। और देखो रास्ते में बहुत सारे फ्रूट्स की लारियाँ मिली। तो यहाँ पे आम की लारी भी थी। तो फिर मैंने पापा को बोला कि भाई पापा मुझे आम खाने हैं, क्योंकि कनाडा में तो इतने अच्छे से आम खाए नहीं, और अभी सीज़न जा रही है तो बहुत अच्छे से मिल भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और बहुत दूर पार्क करना पड़ा। तो ये उसके डैडी मुझे लुक दे रहे कि यार ये कितना, क्योंकि अगर चलना है तो फिर इन लोगों का तो कुछ काम है ही नहीं। तो मैंने बोला पहले कि मैं और मेरी मम्मी जाते हैं और आप लोग यहाँ पे रुको। फिर बोले कि नहीं नहीं हम भी आएंगे। और यहाँ पे मैंने बोला ना कि बारिश आ रही है जा रही है, तो हमने छाता भी ले लिया साथ में। और रोड है ना, उसमें कीचड़ भी बहुत हुआ है। तो मेरे पापा के, मेरे दो बच्चों के और मेरे हस्बैंड के, सबके पैंट नीचे से ख़राब हो गए थे। और यहाँ पे मेरे भतीजा है, उसको भी नींद आ रही थी और वो मतलब इतना चल भी नहीं पा रहा था। तो पापा ने उसको गोदी में ले लिया। यहाँ पे हमने पूछा कि आगे रिक्शा तक, आगे तक अगर ले जाए तो, क्योंकि थोड़ा चलना है। पर बोले कि नहीं, अगर कीचड़ है ना तो रिक्शा के जो टायर है वो भी फंस जाएंगे। और यहाँ पे मंदिर में ऐसा होता है कि हर लड़की को सिर पे चुन्नी रखनी होती है। अभी मेरे पास तो थी नहीं, तो वो लोग बोलते थे कि मतलब आगे नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि एक लड़की थी जो मेरे पीछे है, उसी ने मुझे, मतलब उसके पास एक दुपट्टा था, वो तो साड़ी पहन के आई थी, और उसके पास दूसरा एक एक्स्ट्रा दुपट्टा था, तो उसने मुझे दे दिया। हालांकि मैं लेके तो आई थी, लेकिन है ना वो मैं गाड़ी में छोड़ के आई थी। मतलब स्कार्फ में हमेशा रखती हूँ अपने पास, लेकिन वो गाड़ी में छोड़ के आई थी। यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि कितना कीचड़ है। मतलब चलना भी पॉसिबल नहीं है। दिखने में तो तभी भी थोड़ा आपको रास्ता अच्छा लग रहा है, लेकिन लिटरली बहुत गंदा था नीचे का रास्ता। तो बहुत मुश्किल से दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं गाड़ी में। मुश्किल इसीलिए क्योंकि बीच में ना बहुत फास्ट बारिश आ रही थी। और यहाँ पे देखो ये बोल रही है कि भाई इसमें से कुछ ले लो, तो फिर यहाँ पे हमने ये ले लिया। और अब मम्मी पापा को घर पे छोड़ के हम निकल चुके हैं हमारे पुराने घर। हाँ फ्रेंड्स, हमारा पुराना घर जहाँ पे हमने 5-6 साल बिताए, मतलब अहमदाबाद में जो हमारा फ्लैट था, कभी हमारा था। तो बहुत मिक्स फीलिंग है जाने के लिए भी, क्योंकि कई चीज़ होती है ना कि आपके पास 1 महीना भी रहा हो ना तो आप से लगा हो जाता है। और ये तो मतलब हम 5-6 साल इस घर में ही बिताए। मेरे छोटे बेटे का जन्म ही यहीं पे हुआ है। मतलब बहुत सारी खुशियाँ इसी घर से मतलब शुरू हुई है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसको बेच देंगे, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से हमें बेचना पड़ा था। तो और मेरी फ्रेंड को ही मतलब उन्होंने वो लिया है, तो फिर इसीलिए मुझे मतलब बहुत ऐसा हुआ नहीं कि भी मैं नहीं जाऊँ उसके घर। मतलब अब अभी तो उसी का ही घर है। तो यहाँ पे देखो हमारे एग्ज़िट है जहाँ से हमने एंट्री ली, वो एक नहीं, ये एग्ज़िट वाला, ये 2 घर है। क्योंकि जब यहाँ पे मतलब थी इंडिया में, तब तो मैंने चैनल चालू नहीं किया था। तो ऐसे कुछ क्लिप भी नहीं है, बहुत से मतलब है घर की है, लेकिन ऐसे बहुत फ़ोटोज़ है शायद। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना, वही हमारा पार्किंग है। और यहाँ से एंट्री है। ये हमारा ए ब्लॉक। और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, हमारा 4th फ्लोर है। रेडी एरिया। चलो बच्चों, याद है छोटू को बहुत, मतलब ये 3-3.5 साल का था जब हमने घर छोड़ा। अरे वाह, यहाँ पे स्क्रीन लगा दी है। तो ये इतना थोड़ा नया आया, बाकी तो पुराना ही है। हाँ तने याद है। ओके चलो,
यहाँ से आए वही लिफ्ट आ रही है और ये और यहाँ पे हमारा नाम था कभी ये यहाँ पे चलो ये हमारी पुरानी मतलब अपनों लागे ना हजी हमारा बस चलिए हमारा फ्लोर आ गया है। ये हमारा घर था कभी। तो मैं यहाँ से जब कनाडा गई थी ना तो मेरा छोटा बेटा 3-3.25 साल का था, तो उसको है ना मतलब, और उस वक्त हमने घर नहीं सेल किया था, हम ऐसे ही जहाँ पे रहते थे बस ऐसे ही निकल गए थे कनाडा के लिए। और उसके बाद जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना मेरी सिस्टर के मैरिज में, तब हमने सेल किया। तो मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग था ही नहीं, और वो तो ऐसे 1 हफ्ते में मतलब हो गया। उससे पहले ही घर खाली वाली कर दिया था मेरे हस्बैंड ने और मतलब मेरे मम्मी पापा ने सबने मिलके। तो मेरे बेटे को ना अभी यकीन ही नहीं हो रहा है, वो कब से मेरे भैया के घर आया था ना तब से बोल रहा था कि मम्मी ये वाला घर हमारा नहीं है, हमारा घर तो दूसरा था ना। तो अभी यहाँ पे पहुँच के वो तुरंत बोला कि मम्मी ये वाला घर में बोल रहा था ऐसे। घर क्या गियो अपनों को लोग घर क्या करता था। ये हमारा किचन था कभी, मतलब यहाँ पे मैं रसोई बनाया करती थी और यहाँ पे हमारा स्टोर रूम था। हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस हुए, मतलब बहुत चेंजेस किए हैं इन्होंने, पर फिर भी वो जो एक अटैचमेंट रहता है ना, जैसे कि ये रूम में ये हमने मतलब एक एक चीज़ बहुत संवार के मतलब दिल से बनाई थी हर एक चीज़। तो है अभी मतलब मैं और कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। और ये कमरा उन्होंने ऐसे ही छोड़ा है, मतलब जैसे हमने फर्नीचर करवाया था वैसे ही। बाकी जो दूसरा है उसमें थोड़ा मतलब किड्स रूम में थोड़ा मॉडिफाई किया है, और बाकी जो है वो रूम में मतलब जो दूसरा मास्टर बेडरूम है उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है जाते ही मतलब थोड़ा वो हो जाता है ना कि मुझे सबसे ज़्यादा मेरे बेटे के लिए वो थोड़ा दुख लग रहा था, क्योंकि उसके लिए है ना बस यही इंडिया है, मतलब ये घर ही उसके लिए इंडिया है। वो हमेशा कनाडा उसको नहीं पसंद है इतना, तो हमेशा बोलता था कि मम्मी मुझे इंडिया जाना है। और जब इंडिया लेके आई ना तो नहीं ये नहीं, मतलब मम्मी वो इंडिया मतलब उसके लिए ये एनिग्मा का घर ही उसके लिए इंडिया है। फिर बहुत बातों करने के बाद उसको समझाया कि भाई ये घर है ना टूट गया था, इसीलिए हमने किसी और को दे दिया है, तो अब थोड़ा है वो हैप्पी हो गया है। जा रहे हैं हम दूसरे फ्रेंड के घर। तो अभी बस आगे कुछ बोल नहीं पाऊँगी, तो चलो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत।